अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने जा रहा हूं, हाउ टू शो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द स्ट्रक्चर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हाउ टू शो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द स्ट्रक्चर्स। अब मैं ये आपको बता रहा हूं, और जो पैकेज हम लोग जेमोल का डिस्कस कर रहे हैं, that is covered almost in advanced level workshop, not in basic level workshop। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन में देखते हैं कि हम लोग कैसे इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। हमने गेट मोल ऑप्शन यूज लिया और बेंजीन की स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई। हम क्या करेंगे, इसका एनर्जी मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। कुछ भी स्टडी करने से पहले हमें एनर्जी मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने इसका एनर्जी मिनिमाइज कर लिया। अब हम इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन। sp2 ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हम शो कर रहे हैं। और लास्ट में हम जो इसके जो pz ऑर्बिटल हैं, जो जो प्लेन के, बेंजीन के जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, उनको भी शो करेंगे। तो इस तरह से इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल पिक्चर है बेंजीन का, वो हम लोग शो करेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफरेंट जो टच है, इसका डिफरेंट फंक्शन है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एंड दैट इज यूजिंग जेमोल कंसोल। दैट इज यूजिंग जेमोल कंसोल। वो जेमोल कंसोल कैसे यूज लेते हैं, आप ध्यान से देखिए। फाइल में हम जाएंगे। फाइल में जाने के बाद में वन ऑप्शन इज देयर एंड दैट इज कंसोल। Yes, after clicking the console, the Jmol console is just opened before you, and now you can write here Jmol script commands, and you can convert the molecule as you want। लेकिन हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जेमोल के जो स्क्रिप्ट कमांड हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे। जेमोल के स्क्रिप्ट कमांड कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, एक बहुत सिंपल कोडिंग लैंग्वेज होती है, वो हमें सीखनी पड़ेगी। और उसके लिए पूरा जो गाइड है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। केम एप्स एक एप्लीकेशन है, उसमें जेमोल के पूरे जो स्क्रिप्ट कमांड हैं कि किस फंक्शन के लिए हमें क्या यूज लेना है, वो सारे के सारे जो जेमोल के स्क्रिप्ट कमांड है वो यहाँ अवेलेबल है। अब हम लोग जो स्क्रिप्ट कंसोल है, जेमोल स्क्रिप्ट कंसोल जो आपके सामने ओपन है, इसमें कुछ छोटे छोटे कमांड देंगे हम लोग, और वो कमांड देकर के बेंजीन के स्ट्रक्चर को हमारे हिसाब से, जो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हम लोग शो करेंगे। तो वो कैसे करते हैं देखिए। मैंने ऑलरेडी, टाइपिंग में टाइम नहीं लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो करने के जो कमांड हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो इसके लिए ये जो कमांड है वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से ये कमांड डिजाइन किए जाते हैं और इनको हम लोग यूज ले सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, हमने जहां पर कमांड्स सेव की हुई है, ये लीजिए। अब ये जो नोटपैड है इसमें मैंने कुछ कमांड्स हैं वो सेव की हुई है कि बेंजीन में किस तरह से हमें दिखाना है। अब हमें बेसिकली क्या शो करना है, हमें शो करना है कि बेंजीन में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है सारे कार्बन पे, वो हमें शो करने हैं। उसके लिए कमांड क्या होगी वो मैं बताता हूं आपको। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, और इसे टाइप करना भी मैं बता दूंगा आपको। टाइप करने की, या तो आप इसे टाइप कर सकते हैं या आप इसे लिखा हुआ कहीं भी रख सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारा जेमोल पैनल और स्क्रिप्ट कंसोल। अब इसे देखिए आप कैसे यूज लेंगे। इसे कैसे यूज लेंगे, बहुत सिंपल है। जेमोल का जो पैनल है उसे आप राइट साइड में मैंने ले लिया। यही तो इसका, इसके जो खास बात है यही है कि हम इसे कितना भी छोटा कर सकते हैं और किसी भी लेवल में इसे, किसी भी साइड में इसे लेके जा सकते हैं। और राइट साइड में मेरे पास जेमोल कंसोल है, इसको बोलते हैं साइड बाय साइड लर्निंग। ये साइड बाय साइड लर्निंग है कि एक तरफ हम कमांड देंगे, दूसरी तरफ हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कमांड कॉपी किया था, मैं वो कमांड पहले पेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ उस कमांड में डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है। डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, ये मैंने कमांड यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ये देखिए, कमांड कहां से शुरू हो रहा है, कमांड हो रहा है डॉलर प्रॉम्प्ट से शुरू। सारे जो भी कमांड्स हैं स्क्रिप्ट कंसोल में, जो भी आप कमांड लिखेंगे वो सारे के सारे डॉलर प्रॉम्प्ट से शुरू होंगे। ये मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं ताकि आपका फोकस यहीं पे रहे। ये देखिए, डॉलर प्रॉम्प्ट से सारे कमांड शुरू हो रहे हैं। मैंने क्या टाइप किया है, LCAO कार्टून। LCAO तो आप जानते ही हैं कि बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, LCAO कार्टून मैंने टाइप किया है, और फिर एक स्पेस, फिर मैंने लिखा है क्रिएट, फिर एक स्पेस, फिर sp2a।
जाहिर सी बात है, ईच कार्बन हैज 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वी आर जस्ट फोकसिंग द फर्स्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये जो कमांड है, स्क्रिप्ट कमांड है, ये आपने उम्मीद करता हूं सीख लिया होगा या कहीं लिख लिया होगा। जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा, sp2a, जो भी sp2a वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया एंटर। आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए क्या होता है उसमें। ये देखिए, जो उसके जो कार्बन्स के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो आपके सामने आ गए। अब जेमोल कंसोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको और बता देता हूं, कैसे यूज लेते हैं जेमोल कंसोल को। हमने अभी अभी एक कमांड टाइप किया, वो कमांड आपके सामने है, LCAO कार्टून क्रिएट sp2a, ये कमांड आपके सामने है। अब आपको सेम टाइप का कमांड वापस यदि देना है तो आपको यू नीड नॉट टू टाइप द होल कमांड। what one shortcut I am showing you, one shortcut I am providing, please learn that shortcut. And what is that shortcut? You have to press up arrow, you have to press up arrow को जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही जो आपने जो लास्ट कमांड लिखा था वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। आप उसमें एडिट कर सकते हैं और नया कमांड बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने अप एरो प्रेस किया, वापस वही कमांड यहाँ पर टाइप हो गया जो पहले आया था, पहले हमने लिखा था। अब हमें sp2b शो करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, sp2b मैंने एडिट कर दिया। ये देखिए कितना इजी है स्क्रिप्ट कंसोल में कमांड टाइप करना, कमांड लिखना, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो अब आप समझ गए होंगे, जो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो शो हो जाएगा। आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, मैं करता हूं एंटर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने है ना, दो दो जो इनके जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, सारे कार्बन के वो दो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके सामने आ गए हैं। हमें तीसरा भी लेना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल जस्ट प्रेस अप एरो। अब बी को हम एडिट करके कर देंगे सी, और हमारा एंटर, और एंटर करते ही ये देखिए आपके सामने each carbon is associated with 3 sp2 hybridized orbital, and all these 3 sp2 hybridized orbital are in front of you. Okay, now we have to show the pz orbital. Pz orbital also we have to show. How we will show? It's very easy to show the pz orbital. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग वापस एरो की लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम pz, sp2 जो sp2 का जो सीरीज लिख रहे थे abc, उसकी जगह हम लिखेंगे pz, और ये किया एंटर। ये देखिए pz जो ऑर्बिटल दैट दोज आर perpendicular to the plane of the benzene ring on each carbon, they are now shown with the structure of benzene. All the sp2 hybridized orbital associated with the carbon, and one unhybridized pz orbital that remains perpendicular to the plane of the benzene ring, that is just before you. Now I think you are able to use the script console. How to use the script console, किस तरह से script console यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये शो करते हैं। हेलो, हाँ सर, एक वर्कशॉप में हूँ, एक वर्कशॉप में हूँ। हाँ 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 हाँ, जी सर, जी सर, हाँ हाँ हाँ। तो देन आई थिंक you have seen how to create atomic orbitals and the sp2 hybridized orbitals of benzene, and now you can I think it's an excellent manner to create the atomic orbitals, to show the atomic orbitals and molecular orbitals. तो इसलिए ये जो जेमोल है इसमें आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कुछ भी आप शो कर सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल शो करने का तो और भी काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू शो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाउ टू शो देयर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट क्रिएट ए न्यू जेमोल पैनल। ये देखिए न्यू का जो बटन है हम उसे यूज करते हुए, अच्छा अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ये जो जेमोल का जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सपोज वी हैव अरेंज्ड इन दिस स्ट्रक्चर इन दिस व्यू, in this view. Okay, now we will just import this structure using file menu. फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर के एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट इमेज ऑप्शन इज देयर ऑफ
एक्सपोर्ट इमेज को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये देखिए एक्सपोर्ट करने का आपके सामने ऑप्शन आ गया। कहाँ हमें एक्सपोर्ट करना है, वी विल पुट दिस स्ट्रक्चर ऑन द डेस्कटॉप। आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये दिस प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टिंग एनी इमेज इज वेरी सिमिलर एज वी डू एक्सपोर्टिंग इन मैनी एप्लीकेशंस। वी हैव सेलेक्टेड डेस्कटॉप, वी वांट टू एक्सपोर्ट दिस इमेज ऑन द डेस्कटॉप। अब इसका फाइल का नेम दे देंगे हम। फाइल का नेम है हमारा बेंजीन। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला जो फंक्शन है वो हम यही इसको चेक कर लेते हैं। और भी जो इसमें इस विंडो में, एक्सपोर्ट की विंडो में और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इमेज टाइप आपको जेपीजी लेनी है, पीएनजी लेनी है, किस तरह की इमेज लेनी है वो आप ले सकते हैं। हमने ले लिया पीएनजी। जेपीजी की क्वालिटी भी आप मैनेज कर सकते हैं, पीएनजी का कंप्रेशन आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल फाइल्स में जाएंगे तो पीएनजी, अच्छा हमने वहां पीएनजी सेलेक्ट कर लिया तो इसलिए पीएनजी है। अब मैं जैसे ही ये क्लिक करूंगा डेस्कटॉप पे बेंजीन नाम से ये फाइल है वो सेव हो जाएगी। मैंने क्लिक किया सेव और ये फाइल सेव हो गई है फ्रेंड्स। और डेस्कटॉप पे अब चल करके चेक करते हैं सच में ये सेव हुई है या नहीं हुई है। ये हमारा डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में बेंजीन नाम से फाइल, ये देखिए बेंजीन नाम से फाइल है और ये मैंने इसे ओपन कर दिया और ये आपके सामने जैसे मैंने अरेंज किया था वैसे ही इसका जो इमेज है वो आ गया है। अब आप इस इमेज को यूज ले सकते हैं अपने तरह का जो जो फाइल है, इसको कहीं भी आप यूज ले सकते हैं, टीचिंग एड और कहीं भी यूज ले सकते हैं। इस तरह से कितनी भी सारी स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि किस तरह से हम ये एक्सपोर्ट करते हैं, हमने ये सीख लिया साथियों। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे जेमोल पैनल में शो करते हैं। ये हमारा जेमोल पैनल है और हम नया जो पैनल है वो ओपन कर लेते हैं। नया पैनल ओपन करने के बाद ये जो पुराना पैनल है हमने इसे कर दिया बंद और नए पैनल का हमने कर दिया साइज रिसाइज एज इट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू अस। तो अब आप, मुझे लगता है कि जेमोल का जो पैनल है उसे आप यूज लेना भी सीख गए हैं और ये देखिए इसे कैसे ही साइज रिसाइज आप कर सकते हैं। मैंने इसको इतना सा कर दिया और अब हम सीख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, है ना। केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट एसोसिएटेड विद एनी एटम, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत इजी है। आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यू विल ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ कंसोल बिकॉज वी हैव टू राइट स्क्रिप्ट कमांड फॉर द जेमोल। कंसोल आपने ओपन किया, अब आपको स्क्रिप्ट कमांड लिखने हैं। इसके स्क्रिप्ट कमांड हमने अभी अभी ओपन किए थे स्क्रिप्ट कमांड, तो हम वापस वहीं जाते हैं। स्क्रिप्ट कमांड का जो हमारा जो पेज है जहां पर हमने कुछ स्क्रिप्ट कमांड टाइप किए हुए हैं ताकि हमें टाइम नहीं लगे और आपको भी मैं वो जो स्क्रिप्ट कमांड है वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कमांड एक्सप्लेन कर पाऊं। ये देखिए यहाँ पर काफी सारे कमांड हैं। ये मैं आपको कमांड क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ये मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। यस, अब जहां मैंने सेलेक्ट किया है वहां लिखा हुआ है फॉर शोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो to show atomic orbitals these script commands you will use. So how these script command basically very easy, you have to learn how to write these commands. So for s orbital what we have to write isosurface phase atomic orbital। ये जो तीन वर्ड है ये तो कॉमन है, ये तो सब में आएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल, इफ यू हैव टू शो एटॉमिक ऑर्बिटल these three words are common: isosurface phase atomic orbital। after that you have to write these three numbers. what these three numbers? These are quantum numbers n, l, m and n l m, principal quantum number, azimuthal quantum number, and the last one is magnetic quantum number. So these three numbers are three quantum numbers for each and orbital. Now you can, using these numbers we can show each and every orbitals. Now suppose we have to show py orbital, so we just copy its script command and we will paste in the Jmol console and let us see what happens. Let us see what happens. Yes, this is our Jmol console and Jmol panel. Now we have to paste that command. Yes, we have pasted what? Isosurface phase atomic orbital 211. This is for py। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा py जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपके सामने है। ये देखिए
पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल इज जस्ट बिफोर यू। आप इसमें एक्सेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये पी वाई है। आप इसमें एक्सेस कैसे इंसर्ट करेंगे? डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको एक्सेस का एक ऑप्शन मिलता है जो हम ले चुके हैं स्टार्टिंग में। एक्सेस का एक ऑप्शन मिलता है, ये जैसे ही आप देखें, ये देखिए 3 एक्सेस आर देयर एंड इट इज पी वाई। ओके, सो इस तरह से आप ये जो एक्सेस भी आप दिखा सकते हैं और ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो आप शो कर सकते हैं। अब इट इज वेरी इजी टू क्रिएट द नेक्स्ट ऑर्बिटल। सपोज यू हैव टू शो पी जेड, देन यू हैव टू यूज अप एरो की, वो का वो आ गया। अब अप एरो की में जो पी जेड में जो एम की वैल्यू है जीरो दैट इज जीरो। और अब आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे, जो पी जेड ऑर्बिटल है वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये पी जेड ऑर्बिटल आपके सामने आ गया। तो बेसिकली पी एक्स, पी वाई और पी जेड वो तो एक ही तरह के होते हैं। अब हम सीखते हैं सीधा ही डी ऑर्बिटल्स के क्या कमांड है वो देखते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स के कमांड ये देखिए, डी ऑर्बिटल्स के क्या कमांड है ये देखिए। डी जेड का जो कमांड है वो देख लेते हैं, डी जेड स्क्वायर का आइसो सरफेस फेज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये देख लेते हैं। और इसके जो क्वांटम नंबर्स हैं दे आर डिफरेंट, और हम करेंगे एंटर। तो इस तरह से ये देखिए आपके सामने डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई है। डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने आ गई है। और ये देखिए, ये डी डी जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग होता है, ये देखिए जेड एक्सिस के अलोंग इसकी स्ट्रक्चर है। आप आई थिंक यू आर वेरी मच एबल टू सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अब आप कोई सा भी जो ऑर्बिटल है वो शो कर सकते हैं। सपोज यू हैव टू शो, यस, सपोज ये देखिए, ये एक जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके सामने है। तो इस तरह से काफी सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन ट्राई द ऑप्शंस एंड यू कैन डिस्प्ले द ऑर्बिटल्स ऑफ डी, all the 5D orbital, even F orbital are also there. You have to change only quantum numbers. You have to change only quantum numbers. You can create the atomic structure of all the atomic orbitals. You can show to the students their structures, and it is, I think, very helpful for us. So ये तो हुआ